नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आज थोड़ी बात म्यूचुअल फंड्स की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ मित्रों का निवेदन था कि थोड़ा म्यूचुअल फंड्स पर डिटेल से बात करें। म्यूचुअल फंड्स क्या, म्यूचुअल तो अब क्या सबका ही है, और जैसे आज तो हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा वर्ग ऐसा है कि जिसको उसकी बेसिक थोड़ी जानकारी नहीं है। तो बेसिक जानकारी पे बात करेंगे। म्यूचुअल यानी मतलब सबका हो गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे इंडिया में सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई था। उसका नाम ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो यूनिटी के ट्रस्टी हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स का कोई मालिक नहीं होता, जो पैसा लगा रहा है वही उसका मालिक होता है। उसको मैनेज करती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो चाहे यूटीआई हो, बिरला हो, एसबीआई हो, हर कोई, बहुत सारे जिसको हम फंड हाउस कहते हैं, वो अपनी एएमसी बनाते हैं एज पर सेबी अप्रूवल। उसका स्ट्रक्चर काफ़ी हिंदुस्तान के में तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझाने के लिए भी थोड़ा जटिल है, क्योंकि कस्टोडियन कोई अलग होगा, मैनेजमेंट ट्रस्टी अलग होंगे। इसके लिए एक की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है। जब आपको कोई स्कीम आ गई तो उसको केम बोलते हैं, जो है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो है जिसमें सारी स्कीम की जानकारी होती है। कौन फंड मैनेजर है इस ट्रस्ट का, कौन ट्रस्टी है, ये है वो है। तो जैसे आज की तारीख में अधिकतर जितने बैंक हैं उनकी एएमसीज हैं, कुछ नॉन बैंकिंग एएमसीज भी हैं, जैसे सुंदरम हो गया, बिरला हो गया, तो बहुत सारे लोग हैं। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका एसेट मैनेज करती है। उसका नफ़ा नुकसान से कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना फीस लेते हैं। नफ़ा नुकसान के मालिक जो इन्वेस्ट कर रहा है वो खुद है। उसमें इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड कई तरीके के हैं भाई, कितने प्रकार के हैं म्यूचुअल फंड। लोगों को लगता है कि केवल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं। म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट का सब्स्टिट्यूट है, बॉन्ड्स वगैरह, वो वहाँ भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब तो म्यूचुअल फंड्स प्रॉपर्टी में भी आ गए हैं, कमोडिटी में भी आ रहे हैं। तो हर कोई इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट में म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें कैसा है कि भाई वो पूल ऑफ मनी है। किसी ने 10 रुपया किया, किसी 100 रुपया किया, किसी ने 500 किया, किसी ने 5000 किया, किसी ने 5 लाख किया। नॉर्मली मैं जैसे कहता हूँ लोगों को कि भाई जो 5000 की एसआईपी कर रहा है या 5 करोड़ रुपए डाल रहा है, सबका एक कॉमन पूल है, सबको सेम ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटाइजेशन के माध्यम से होता है। कि भाई ये 10 रुपये की नॉर्मली यूनिट होती है। जैसे एनएफओ जाते हैं मार्केट में, जैसे आईपीओ आते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स वाले न्यू फंड ऑफर एनएफओ लेके आते हैं, उसकी स्कीम के हिसाब से सेबी से अप्रूवल लेके कि भाई ये स्कीम इस तरह का, इसका इन्वेस्टमेंट वर्डिक है, ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगी, ये आदमी फंड मैनेज करेगा, और ये हमारा इस तरह का इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। उसके आधार पर वो पब्लिक से पैसा जमा करते हैं, और फिर उसका एनएवी होता है कि भाई नेट एसेट वैल्यू, रोज़ का रोज़ म्यूचुअल फंड्स का हिसाब होता है। म्यूचुअल फंड्स बहुत ट्रांसपेरेंट हैं इंडिया में, और मैंने आज तक म्यूचुअल फंड में किसी को लंबे समय में नुकसान होते नहीं देखा। आपने देखा होगा बीच में डीएचएफएल का जिसने एफडी किया था, या सहारा में जिसने एफडी किया था, जैसे यस बैंक में तकलीफ हुई थी, तो उस समय लेकिन वो जो डेट वाले हैं या बॉन्ड वाले हैं उनको नुकसान हुआ था, लेकिन जिसने उनकी जो एएमसी थी उसके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि कैसा है, सेबी ने इंडिया में इन्वेस्टर का ध्यान रख करके बहुत ही प्रोटेक्टिव किया है कि कोई किसी भी तरह का हेरा फेरी उसमें होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि आप शेयर खरीदोगे, वो किसी और अकाउंट में जाएगा, पैसा किसी और अकाउंट में जाएगा, ऑडिट कोई और करेगा, कस्टोडियन कोई और होगा, और रोज़ का रोज़ उसका हिसाब होगा। तो जो एनएवी आपको मार्केट बढ़ता है तो आपको एनएवी बढ़ती है, मार्केट घटते हैं तो आपका जब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वाले हैं एनएवी कम होता है। तो उसी तरह से तो हम जो हर इन्वेस्टर को जो एक कॉमन चीज़ है, जैसे आपने हर जगह बोर्ड देखा होगा, हमारा एमपी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे जैसे एडवाइज़र का भी बहुत योगदान है, जो घर घर जाके लोगों को बुला करके समझाते हैं। म्यूचुअल फंड्स का एमपी का एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें लोगों को समझाते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड सही है करके जो कैंपेन चला, तो सचमुच म्यूचुअल फंड सही है। और आज की तारीख में तो इंडिया की जो, भारत की जो ग्रोथ है, उसमें म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। एसआईपी के रूप में जो पैसा जो फ्लो मार्केट में आ रहा है, अब लोगों को लग गया, लोगों का भरोसा भारत पर हो गया है। तो जो हम भारत पर भरोसा कर रहे हैं, भारत की कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं,
भारत की ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं, उसका फ़ायदा हमको भी मिल रहा है। तो नॉर्मली पहले क्या होता था कि एफआईज के आधार पर ज़्यादा हमारा इक्विटी मार्केट ड्रिवन होता था, और आज की तारीख में वो डोमेस्टिक सेविंग पर ड्रिवन हो गया है। पहले गोरे लोग नीचे खरीदते थे, वही लोग ऊपर में बेचते थे। इस बार विशेष तौर से कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, उसके पहले से भी एक चक्र चालू था कि अब डोमेस्टिक सेविंग जो हमारी है वो मार्केट को प्ले कर रही है। एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट गिर नहीं रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन होनी है, जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हमको सेवर बन करके हमारा पैसा नहीं बनेगा, हमारा पैसा तो इन्वेस्टर बन के बनेगा। अब फिर उसमें जैसे हमने वो जिस फंड ने जो मैंडेट लिया है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फिर मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हैं, हाइब्रिड फंड हैं, फिर आपके मल्टी एसेट फंड्स हैं, तो बहुत सारे फंड ऑफ फंड्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो हर आदमी के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है। वो यंग अभी नया जॉब शुरू किया है, रिटायर आदमी है, कपल है, किड्स विदाउट कपल है, तो हर आदमी की अपनी अपनी पॉकेट होती है, उसके आधार पर उसका फिनेंशियल प्लानिंग होता है। लेकिन साधारण तौर पर म्यूचुअल फंड्स में आपको अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो कभी नुकसान होने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, मार्केट का फैक्टर है म्यूचुअल फंड्स में। अभी जैसे आजकल है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, तो लोग बता रहे नहीं 40% आ रहा है, 50% आ रहा है। भाई वो हमेशा नहीं आएगा 40% 50%, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी के रिटर्न हमेशा जो दूसरे एसेट हैं उनसे अच्छे रहते हैं। अगर आप लगातार एसआईपी कर रहे हैं, हम नॉर्मली हमने भी बेची हुई है, हम 20 से 25 साल तक एलआईसी भरते हैं या बैंक में आरडी करते हैं, तो वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर कभी भी आपको इन्फ्लेशन बीट वहाँ से नहीं होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक छोटी रकम से बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का बहुत अच्छा उपाय है। जिनके पास आज की तारीख में भी जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, पीएमएस करके बहुत पॉपुलर हो रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का है, जिसके पास 50 लाख से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो पीएमएस ले सकता है। फिर उसके अलावा भी एक अलग चीज़ है EIF करके, वहाँ पर मिनिमम टिकट साइज इन्वेस्टमेंट की 1 करोड़ है। जिसके पास 1 करोड़ है वो वहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जिसके पास 2000, 5000, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 2000, 4000, 5000, 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय में बड़े पैसे बना लिए। अब तरह तरह के लोग हैं, और एक ज़माना था, समस्या ये है आज की तारीख में, पहले लोगों को सूचनाओं का अभाव था, जानकारी लोगों को कम मिलती थी, और आज की तारीख में सूचनाओं का शोर है। अभाव की जगह पर अभी सूचनाओं का इतना प्रभाव है कि आदमी कंफ्यूज्ड है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। अरे ये करूँ, बोला इस महीने तो ये फंड अच्छा कर रहा था, उस महीने वो फंड अच्छा कर रहा है, अभी मनी कंट्रोल पे ये दिखा रहा है, दूसरे कंट्रोल पे ये दिखा रहा है, तीसरे कंट्रोल पे वो दिखा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर के लिए 8 से 12 साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि 8 से 12 साल में आपको मार्केट के साइकिल लगभग पता चल जाते हैं। तो उन साइकिलों में जब अप एंड डाउन्स आएंगे, तब आपको, अगर आप मार्केट आप झेलोगे, आप मार्केट समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैसे कैसे चल रहे हैं। तो क्योंकि जब आप फंड मैनेजर को पैसा देते हैं कि क्या लेना, कब लेना, कैसे लेना, वो सारा डिसीजन उस फंड मैनेजर पर होता है। साधारण तौर पर हर फंड हाउस में आज की तारीख में एक फंड मैनेजमेंट टीम होती है, वो लोग रिसर्च करते हैं, उनके पास अपने साधन होते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा है, अब जैसे कुछ लोग आजकल जैसे यूट्यूब पर तो भर मार रहे हैं, बोले नहीं जी म्यूचुअल फंड मत डालो, डायरेक्ट स्टॉक में पैसे लगाओ। अरे भाई, जब तेज़ी का मार्केट है तो सब, मैंने कहा ना, वो सावन में तो सब हरा ही हरा है। मैं पहले के अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि जब बरसाती नदी आती है, तो वो बरसात होती है चौमास में, हमारे यहाँ कहते हैं ना, बरसात में तो जो नदियाँ होती हैं वो थोड़ी शांत रहती हैं, और नाले एकदम धड़ाधड़ खूब आवाज़ करते हैं, खूब पानी उनमें होता है। लेकिन जैसी बरसात ख़त्म होती है, नाले सूख जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ। ऐसे ही मार्केट में, दुनिया भर के मार्केटों में इक्विटी का नेचर ही वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे आना। अंततोगत्वा लंबे समय में वो बड़ा पैसा आपको बना करके देंगे, लेकिन जब तेज़ी होती है तब तो सभी फंड मैनेजर हैं, एक से एक 30 मार खां, तुर्रम खां, सारे लोग हैं। लेकिन जब वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट नीचे आता है, लगता है अरे 100 का 70 हो गया, 1000 का 800 हो गया, 10% गिर गया, 20% गिर गया, इंडेक्स 4-5% गिरता है, स्टॉक 20-25% गिर जाता है। तो उसमें फिर जो इंडिविजुअल लोग ये ले ले, वो ले ले, नॉन अर्निंग कंपनी को सर्किट ये वो, तो वो फिर
कहते नहीं नहीं जी म्यूचुअल फंड नहीं, डायरेक्ट स्टॉक अच्छा है। हर चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। डायरेक्ट स्टॉक उसके लिए अच्छा है जिसको स्टॉक की समझ है, जो अच्छा ले सकता है, और जब मार्केट में आंधी तूफान आएगा उस समय वो खड़ा रह सकता है। म्यूचुअल फंड एक एवरेज पोर्टफोलियो है। फंड मैनेजर आपके लिए सब स्टैंडर्ड कंपनीज नहीं खरीदेगा और वो लिमिट से ज़्यादा रिस्क आपके लिए लेगा नहीं, क्योंकि उसको आपको बैंक से अच्छा रिटर्न बना करके देना है। और लेकिन वो एक्सट्रीमली ऐसा भी नहीं करेगा कि आपका 100 इसके लिए लोग कंप्लेंट करते हैं, या सपोज जो बड़े ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं बोलते हैं अरे क्या म्यूचुअल फंड वाला 50-60 स्टॉक लेता है तो कैसे पैसा बनेगा। अरे भाई उसकी मजबूरी है 50-60 स्टॉक लेना, वो नहीं लेगा तो कैसे उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा। फिर वो डिपेंड करता है हर किसी का कि कौन क्या कैसे कर रहा है करके। अब बाज़ार में हर तरह के लोग हैं, बेस्ट परफॉर्मर भी हैं, वेस्ट परफॉर्मर भी हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक एवरेज प्रोडक्ट है जहाँ पर आपको लंबे समय पे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अगर 15 साल 12-15 साल 20 साल में अगर 12-15% का CAGR कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिल गया तो आपको खुद विश्वास नहीं होता कि ये इतने पैसे मेरे ही हैं कि किसी और के हैं। लंबे समय में तो उसके बड़े पैसे बन जाते हैं। तो उदाहरण तौर पे अगर कोई आदमी 2000 रुपये महीने भी जमा कर रहा है तो 25 साल के बाद उसको विश्वास नहीं होता 60-70 लाख रुपए का कैपिटल जमा हो जाता है। तो वो एक और आप हिस्ट्री देखिए, हमारे जो फंड हैं जिनकी हिस्ट्री देखो, बहुत अच्छा रिटर्न लोगों ने दिया है। जिसने 10,000 रुपये लगाए वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोगों ने कमा लिए जो है, बहुत सारे उदाहरण हैं। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मार्केट में लोग कहते हैं अरे नहीं सर जानकारी होनी चाहिए। अरे जानकारी कुछ नहीं होनी चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए। आपके पास ऐसा पैसा हो जिसको आप लंबे समय इन्वेस्ट कर सकें, खाने के लिए उसको निकालें नहीं, और आप सेवर की जगह इन्वेस्टर बने। आपको भरोसा, पहले तो खुद पे भरोसा हो कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो ठीक है, लंबे समय पर मेरी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, आर्थिक आवश्यकताएं उनको पूरी करेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे, लंबे समय इन्वेस्टेड रहेंगे और रेगुलर इन्वेस्टेड रहेंगे, बाज़ार तेज़ी में है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाज़ार मंदी में है तो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में एक जो तय रकम आप करते हैं हर महीने वो आपके बैंक से उतनी तारीख को कट जाती है, ऑटो डेबिट हो जाता है। तो जब तक आप चाहेंगे तब तक कटता रहेगा, जब आप नहीं चाहेंगे उसको कभी भी बंद करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय तक उसको रखेंगे नहीं तो बड़े पैसे आपके बनेंगे नहीं। अगर आपको बड़े पैसे बनाने हैं तो जैसे आप दूसरी चीज़ PPF आप 15 साल तक रखते हो, फिर एक्सटेंडेड लेते हो 20 साल तक करते हो, और इंश्योरेंस के जो एंडोमेंट प्लान है वो 20 साल 25 साल 30 साल तक चलाते हो। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो मैं यहाँ पर करना नहीं चाहता, करेंगे तो आप ज़मीन और आसमान का अंतर पाएंगे। हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं कहता हूँ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। आदमी कमाना शुरू करे तो सबसे पहले उसके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को मिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए है और इंश्योरेंस जो है इमीडिएट ज़रूरतों के लिए है, कि अनहोनी जो है उसमें आपको जो सहारा है वो इंश्योरेंस देगा। क्योंकि अगर किसी आपने टर्म लिया है, कुछ अनहोनी हो गई तो फैमिली को एक आर्थिक सहारा मिलेगा। लेकिन लंबे समय में तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक आपका सहारा बनेगा, आपको फिनेंशियल फ्रीडम देगा। आपकी जो आवश्यकताएं हैं, बच्चों का एजुकेशन है, आपको घर बनाना है, आपको वर्ल्ड टूर करना है। आजकल तो अलग अलग लोगों के अपने अंकल हमको SIP करनी है, लेकिन 10-12 साल ऐसा करोगे हमको 15 साल के बाद काम नहीं करना पड़े। आपको फिनेंशियल फ्रीडम है, ओल्ड रिटायरमेंट के आपके प्रोविज़न हैं। बहुत सारे लोग, मुझे 1-2 लोग ऐसे भी मिले कि मुझे चैरिटी के लिए SIP करना है कि 10-15 साल के बाद मेरे पास ऐसा कॉर्पस हो जाए कि मैं जो है मैं जिन जो ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहता हूँ उनकी मदद कर सकूँ। ऐसे भी लोग हमारे साथ SIP करते हैं कि भाई मेरा 5 करोड़ 10 करोड़ का कॉर्पस हो जाए तो मैं फिर जिस ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। तो ऐसा उसको आप मल्टीपर्पज़ यूज है, जैसे चाहें उसको ऐसे यूज उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार अपनी जो आय है उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट लगातार कर सकें। अब उसमें फिनेंशियल प्लानिंग का वो हिस्सा आता है कि भाई आप कितना इन्वेस्ट करना, कैसे करना, वो आप क्या कमाते हैं। क्योंकि हर आदमी की पॉकेट साइज अलग अलग है, हर आदमी की अपनी दुनिया है, अपने खर्चे हैं। जब तक आप एक मुट्ठी बंद करके ज़ोर से इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं तो लंबे समय में आपके पैसे बनेंगे नहीं। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो रेगुलर आपको एक उचित मात्रा में, जो आपका टारगेट है, आपको 5 करोड़ 10 करोड़ चाहिए तो 1000 2000 5000 रुपये के SIP से वो टारगेट उचित आपका
अचीव नहीं होगा, उस टारगेट तक आप नहीं पहुंचेंगे, तो उस हिसाब से आपको पैसा बनाना पड़ेगा। आप आजकल आपको मोबाइल में रेडीमेड फार्मूला मिल जाएगा कि अगर आपको 20 साल में 15% CAGR के हिसाब से पैसा बनाना है तो रिवर्स कैलकुलेशन मिल जाएगी कि भाई कितने पैसे आपको हर महीने जमा करेंगे। 50,000 जमा करने पड़ेंगे, 60,000 जमा करने पड़ेंगे, 25,000 जमा करने पड़ेंगे। ये समय, क्योंकि या तो आपके पास आज ज़्यादा पैसा हो, अगर आपके पास आज ज़्यादा पैसा नहीं है, लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हर चीज़ के लिए अपना अलग हिसाब किताब है। तो मैंने कहा ना, वो जस्ट यंग बच्चे अभी कमाना शुरू किए, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, रिटायर लोगों की अलग प्रायोरिटी, और म्यूचुअल फंड्स सबके लिए है। वहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का भी सब्सिट्यूट है, ओवरनाइट फंड हैं, लिक्विड फंड हैं, और डेट फंड है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे सोना सदा के लिए कहते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हर व्यक्ति के लिए है, हमेशा के लिए है। तो आप हमेशा उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन हाँ, सबके लिए है, लेकिन हर आदमी की अपनी अपनी ज़रूरत है। किसको मल्टी एसेट फंड लेना, किसको इक्विटी सेविंग लेना, किसको स्मॉल कैप में करना, किसको लार्ज कैप में करना, किसको मल्टी कैप में करना, ये पर्सन टू पर्सन, उसकी पॉकेट, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसको क्या करना चाहिए। हम आपके साथ एज ए MD फिनवेस्ट ये सब सारी सर्विसेज देते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि आपके साथ लगातार जुड़ करके आपको समय समय पर थोड़ा ज्ञानवर्धन भी करें। ये चैनल हम लोगों ने इसी ने शुरू किया है, और हमारा सारे सेगमेंट में प्रेजेंस है। इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कॉर्पोरेट FDs हो, इंश्योरेंस हो, और साथ में आपका इक्विटी हो। इक्विटी में हम आपको स्विंग भी ट्रेड करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं, डेरिवेटिव्स भी करवाते हैं, लेकिन उस पर हमारा फोकस कम है, क्योंकि डेरिवेटिव्स पे बहुत रिस्की आइटम है, उसमें नुकसान भी हो सकता है। साथ में हमारा रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट भी। हमारी कल्पना ये है कि MD फिनवेस्ट के साथ आप जुड़ें तो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द ऑल फिनेंशियल नीड, कि आपकी आर्थिक की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी एक जगह पे हों। चाहे आपने शुरुआत में इंश्योरेंस कमाना शुरू किया, इंश्योरेंस लिया, आपकी कार का इंश्योरेंस हमारे पास, आपका घर का इंश्योरेंस हमारे पास, आपकी फैक्ट्री का इंश्योरेंस हमारे पास, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास, आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हमारे पास, सारी चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड हमारे पास में, PMS हमारे पास में, स्मॉल केस हमारे पास में, स्टॉक बास्केट हमारे पास में है जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट FDs हमारे पास में है। तो अब उसके साथ में अगर आप सोच रहे हैं कि हम घर लें, तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी कंसल्टेंट करते हैं। जो NRI लोग हैं उनके लिए भी अब सर्विसेज देते हैं कि कैसे उनका यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं या यहाँ के जो इन्वेस्टमेंट हैं उसको कैसे क्या कर सकते हैं। साथ में वेल्थ का जो क्रिएशन में तो सहयोग करते ही हैं, तो वेल्थ प्रिजर्वेशन में कि भाई पैसे को कैसे कहाँ करना, और फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी विल बनाने में सहयोग करते हैं। अगर आपके पास फिजिकल शेयर है तो उनको कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो किसी भी तरह का जो आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ काम है, वो सारा वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारा हम करते हैं। हमारे साथ अच्छे लोगों की, अच्छे एडवाइज़र्स की, चाहे वो लॉ का मामला हो, अच्छे वकीलों के साथ में, या अच्छे जो फॉरेक्स के लोग हैं, उन सारे लोगों के साथ में हमारी अच्छी एक टीम है। तो सारे काम हम करते हैं। आप इस चैनल को देखें और अपनी सलाह ज़रूर दें, इसमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। समय समय पर विषयों पर बात करते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेमिनार करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जितने आप जागरूक रहेंगे उतने आपके पैसे बनेंगे। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको एक अपील है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सर्कल में इसको फैलाएं और हमारे साथ जुड़ें। कुछ किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी हैं, आप वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।